So today we will do revision of chapter 1 rational numbers. Revision of chapter 1 rational numbers. So assignment के questions ले रही हूँ मैं. So our first question is verify x plus y is equal to y plus x. हमें वेरीफाई करना है कि x प्लस वाई जो है वो y प्लस एक्स के इक्वल है और हमें वैल्यूज गिवन है. इन ए पार्ट विल डू ओनली ए पार्ट, टू पार्ट्स आर देयर. हम ए पार्ट करेंगे. इन ए पार्ट x इज 2/3 एंड y इज 3/5. तो you can see x plus y is equal to y plus x means which property is this? This is commutative property. x and y then y and x उनका सम है, राइट. प्लेसेस चेंज हुई है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करनी है. जब भी हमें वेरिफिकेशन करनी होती है तो हम दोनों साइड्स को कंसिडर करते हैं. सो लेट अस फर्स्ट कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इज x plus y and the value of x is 2/3 and that of y is 3/5, right. हमने दोनों वैल्यूज़ को लिखा. अब हमें फ्रैक्शंस की एडिशन तो आती है सिंस द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम. सो विल टेक द एलसीएम. ओके, न्यूमरेटर में आ जाएगा 10 + 9. सो दिस कम्स आउट टू बी 29/15. क्या आ गया? 29/15. ओके, नाउ राइट हैंड साइड. नाउ लेट्स टेक राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में इट इज y प्लस एक्स. तो y की प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3/5 एंड x की प्लेस पे आ जाएगा 2/3. अगेन विल टेक एलसीएम. 15 आ जाएगा. यहाँ पे आ जाएगा 9 + 10. सो इट इज, वेट मैंने यहाँ गलत कर दिया. ये 9 है, सॉरी यहाँ 9 आना था एंड दिस इज 19, राइट. सो ये बन गया 19/15. Now you can see that left hand side is equal to right hand side, hence verified. तो ये क्या हो गया? वेरीफाई हो गया. अदरवाइज भी आपने देखा होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन. एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है. सो ये हमारा वेरीफाई हो गया, राइट. नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. आई एम राइटिंग द क्वेश्चंस ऑन द बोर्ड. आप इसका सोल्यूशन नोट करो और फिर क्वेश्चन 2 हम इकट्ठे डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2, फर्स्ट पार्ट, आई मीन ए पार्ट. फाइंड एडिटिव इनवर्स. हमें क्या करना है? राइट एडिटिव इनवर्स. राइट एडिटिव इनवर्स. सो ए पार्ट इज 3/7, बी पार्ट इज -5/11, C part is 15/-7 and your D part is -7/-3. हमें ये सभी नंबर्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो बच्चे बेसिकली एडिटिव इनवर्स होता क्या है? हमें जब भी किसी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है दैट मीन्स हमें उसका साइन चेंज करना है. इफ इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर इट विल बिकम नेगेटिव. इफ इट इज़ नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव, राइट. So our first one is 3/7. Since it is a positive number तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? -3/7. Now next one is -5/11. एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा? 5/11. Now 15/-7 it will become 15/7. ये माइनस माइनस तो कट गया, आई मीन माइनस माइनस प्लस होता है. सो इट इज 7/3. इसको हम लिख सकते हैं ये 7/3 है. तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -7/3, राइट. दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 1 एंड 2. अगर किसी को भी यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप अपना हैंड रेज करके यू कैन आस्क. प्लीज़ रेज योर हैंड इफ़ यू हैव एनी डाउट. सर आपको अनम्यूट कर देंगे, देन यू कैन आस्क. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is question 3A part. Multiply 6/11 by the additive inverse of 8
11/4, and its B part is multiply 5/12 by the reciprocal of -5/3, by the reciprocal of -5/3. तो ये हमें करना है अब. सो फर्स्ट इज ए पार्ट. सबसे पहले हमने क्या करना है ए पार्ट में, मल्टीप्लाई 6/11 बाय द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/4. सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/4. 11/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -11/4. अब हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. किसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई 6/11 का प्रोडक्ट बाय द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/4. बाय द एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/4 मीन्स ये प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है. 11 और 11 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2 3s are 6, 2 2s are 4. So answer is -3/2. Answer is -3/2. Right? जल्दी से नोट कर लो एंड ट्राई टू डू बी पार्ट योरसेल्फ. बी पार्ट आप खुद करोगे. ओके, खुद करने के बाद देन आई विल आस्क यू कि आपने कैसे किया है. हरी अप, डू बी पार्ट योरसेल्फ. हाँ जी बच्चे बोलो, आपने कैसे किया बी पार्ट. मैम रेसिप्रोकल निकाला, -3/5 आया. यस, रेसिप्रोकल ऑफ -5/3 इज कितना आया बच्चे. मैम -3/5. यस, -3/5. वेरी गुड. देन नेक्स्ट क्या किया आपने. मैम प्रोडक्ट 5/12 मल्टीप्लाई बाय -3/5. यस, 5/12 मल्टीप्लाई बाय -3/2. इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, कितना आ गया. -1/4. मैम उधर 12 है नीचे. यस, 5/12 सॉरी. तो ये कटिंग हो जाएगी. 3 1s are 3, 3 4s are 12. तो क्या आंसर आ गया, -5/. मैम 5 है उधर भी, 2 नहीं है. जस्ट अ मिनट, मैंने 5/12 3/5 राइट. ये 5 और 5 की कटिंग हो गई. कितना आंसर आ गया आपका, -1/4. ओके, गुड बच्चे, वेरी गुड. जल्दी से नोट कर लो इसको. आई एम गिविंग यू टाइम टू नोट डाउन. देन विल डू फोर्थ पार्ट ऑफ द सेम नेक्स्ट क्वेश्चन. I mean fourth question of the assignment. Be fast all of you. Very good question. You are saying कि reciprocal of -5/5 जो 5/3 है, that will be 3/-5. यही कह रहे हो यस बच्चे. 3/-5 इज इक्वल टू -3/5. एक्चुअली क्या होता है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें चाहे आप नेगेटिव ऊपर लिख लो चाहे नीचे लिख लो, हार्डली मैटर्स, बात एक ही होती है. चाहे आप -1/2 लिखो चाहे आप 1/-2 लिखो, ये सेम चीज़ है. इट इज़ एग्जैक्टली सेम. बट अगर हम बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, रैशनल नंबर को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो जो नेगेटिव होता है वो ऑलवेज न्यूमरेटर के साथ आता है. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. अदरवाइज वी कैन राइट इट बोथ वेज इट इज करेक्ट. अगर आपको कभी बोल दिया जाए ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो रैशनल नंबर को, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी लिखोगे तो रैशनल नंबर हमेशा न्यूमरेटर के साथ आएगा. आई होप आपको क्लियर हो गया मैंने क्या बताया बच्चे.
मैम जैसे मैम इसमें आंसर आ रहा है मैम -1/4, मैम मेरा मैम 1/-4 आ रहा है मैम, तो दोनों ठीक है ना? दैट इज ऑल्सो करेक्ट बच्चे। माइनस का साइन कहीं भी लगा दो, चाहे न्यूमरेटर में लगा दो चाहे डिनोमिनेटर में लगा दो, गलत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म इट शुड बी विद द न्यूमरेटर ओनली, न्यूमरेटर के साथ ही होना चाहिए। बट आप लगा दोगे डिनोमिनेटर में भी तो गलत नहीं होगा। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा। नाउ लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूंगी, आप खुद ट्राई करोगे, देन फिर हम डिस्कस करेंगे। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, आई मीन कौन सी प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं, ये आप मुझे बताओगे। ओके यू विल टेल मी। क्वेश्चन नंबर 4, x is 2/3, y is 3/4, z is -1/5. Find the value of the expression. Find the value of expression x minus y minus z is equal to x minus y minus z. So ये expression है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बोला है also examine the equality. Also examine the equality. अब सबसे पहले रेज योर हैंड, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? विच प्रॉपर्टी इज दिस? x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, विच प्रॉपर्टी इज दिस? रेज योर हैंड्स। यस माहिर, कौन सी प्रॉपर्टी है ये? Associative property. Yes, it is associative property because it is dealing with the change of brackets. Brackets change हो रही हैं, पहले ब्रैकेट थी फर्स्ट टू पे, देन ब्रैकेट इज ऑन लास्ट टू। ठीक है, तो हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मीन्स हम इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, इसकी भी करेंगे। देन एग्जामिन द इक्वलिटी का मतलब क्या है कि हम चेक करेंगे क्या वो इक्वल है कि नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। जल्दी से करो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व एंड गिव मी द आंसर। सभी पहले अपने हैंड्स डाउन कर लो, उसके बाद जिसका हो जाएगा वो अपना हैंड रेज करेगा। लेफ्ट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड हम फाइंड आउट करेंगे, देन विल एग्जामिन द इक्वलिटी। इक्वलिटी देखेंगे कि वेदर दे आर इक्वल और नॉट, क्योंकि प्रॉपर्टीज में तो हमने करा हुआ है कि इक्वलिटी वर्क करती है कि नहीं, बट अब हम क्वेश्चंस में चेक करेंगे। यस सिया, कितना आया? पहले आप मुझे बताओगे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई आपकी। मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, आपकी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई? कम ऑन सिया। ओके जन्नत, जन्नत Ma'am, value of x and y is -1/12. yes, because LCM is 12, here it will become 8 minus 9 and this is minus minus plus 1/5, so this is -1/12 plus 1/5. yes, इसको सॉल्व करके कितना आया बच्चे? 7/60. 7/60. all right, now what about right hand side? Ma'am, in right hand side the value of y minus 7 is -19/20. Y is 3. I'm sorry, 19/20. And this is minus of 1/5. So 2/3 minus 3/4 plus 1/5. Yes, जन्नत क्या वैल्यू आई बच्चे? Ma'am, 19/20. 19/20. Right. Now you'll take LCM. It will become 60. 60 and इधर क्या आ जाएगा? 40 minus 51. 40 minus 57 आ जाएगा। So ये कितना आ Ma'am, जाएगा? yes. Minus 17/60. Are the two expressions equal?
Yes, नो जन्नत. मैम. मैम नो. नो. सो आप इक्वालिटी में क्या लिखोगे? दैट द टू एक्स, हमने पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर ली. देन विल राइट एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज not equal to x minus y minus z, and we have already done it in the properties that associative property does not work for subtraction. Associative property is not true for subtraction. और अब हमने चेक भी कर लिया कि associative property true नहीं है subtraction के लिए, right? यस मैम. जल्दी से नोट कर लो. देन विल डू क्वेश्चन नंबर 5. बी फास्ट ऑल ऑफ यू. I am writing the statement of question number 5 on the board. You have to do it yourself. Question number 5. Question 5. A part, x is equal to 1 by 2, y is equal to minus 2 by 3, z is equal to 3 by 7. Verify x into y into z is equal to x into y into z. ये वेरीफाई करना है. Again it is associative property, but it is in associative property of multiplication, right? So check it and tell me कि क्या ये true है, verify हो रहा है कि नहीं हो रहा है. Be fast everyone. Yes, tell me x into y कितना आया. पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, x into y into z. So x into y is 1 by 2 into minus 2 by 3 into 3 by 7. Yes बच्चे, x into y कितना आया? मैम -1/3. Yes, because 2 के साथ 2 cancel out हो गया, so it comes out to be -1 by 3 into 3 by 7, and the answer is -1/7. yes, -1 by 7. 3 के साथ 3 cancel हो गया. Then right hand side, x into y into z. नाउ यहाँ पे पहले हमें y into z करना पड़ेगा. यस बेटा, क्या आया y into z? मैम -6/21. बच्चे 3 और 3 की कटिंग करो, मल्टी इसको सिंपल करो. 1 by 2 into -2 by 7 आ गया. फिर 2 और 2 की कटिंग हो गई एंड -1 by 7 आ गया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. ओके, जल्दी से नोट करो. देन वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6. 6th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. For the following values of x, y and z, verify x into y plus z is equal to x into y plus x into z. ये वेरीफाई करना है हमें. और a पार्ट में जो x की वैल्यू है that is 1 by 2, y is 3 by 5 and z is -2 by 7. ये वैल्यूज गिवन है और आपको वेरीफाई करना है. हरी अप एवरीवन. These values are given to you and you have to verify it. Be fast. तब बोलो. Yes, speak out. हाँ जी बेटा बोलिए. Left hand side is equals to 1/2 Left hand side. 3/5. Just a minute. Left hand side, x into y plus z. So x is 1 by 2 into y plus z is 3 by 5
प्लस -2/7। यस बच्चे बोलिए अब क्या करना है। मैम 5 मैम LCM 35 ओके 35 into LCM is equals to 35. Ma'am, 21 plus -10. शैल आई राइट -10? Ma'am, yes. ओके Ma'am, 1/2 into 11/35. yes 11/35, so this comes out to be Ma'am is equals to 11/70. 11/70. Yes, very much correct. Now right hand side. Ma'am, 1/2 into 3/5. Just a minute. Plus 3 X over into y plus x into z. This is 1/2 into 3/5 plus 1/2 into -2/7. Okay. हाँ जी बच्चे. Ma'am, 3/10 plus ma'am 1/2 into 3/5 is equals to 3/10. Yes. Plus 3/5 into 1/2 2/7 is equals to -6/35. क्या कह रहे हो आप? Ma'am, 3/5 into x -2/7. into y is 1/2 into 3/5, that is 3/10. Then x into z 1/2 into -2/7. By 7. What will you get? Ma'am, -2/14. बच्चे cancel out 2 with 2, you'll get -1/7. Okay. Now yes Nishka, now Ma'am, 21 minus 10/70. denominator is 70. Ma'am, 70. Numerator is 21 minus 10. So the answer is 11/70. 70. That means x into y plus z is equal to x into y plus x into z. Hence verified. Now for the next one. Next question. Question number 15 of the assignment I am going to give you. Question is the sum of two rational numbers. The sum of two rational numbers is -3/5 if one of the number is -9/20. Find the other. जल्दी से इसको सॉल्व कर लो. First of all, let me explain the question. The sum of two rational numbers is -3/5. If one of the number is this, find the other. So हम इसकी proper statement लिखेंगे. कैसे statement लिखेंगे? One rational number is -9/20. Let other rational number is equal to x. Sum कितना given है हमें? Sum is -3/5. Yes बेटा, कैसे करोगे आप इसको? Yes बच्चे बोलिए कैसे करोगे? मैम, पहले उसका algebraic expression बनाएंगे. Yes, क्या बनेगा? -9/20 plus x is equals to -3/5. Yes, correct. हम अब -3/5 -9/20 is equals to x. -3/5 आगे Plus 9/20.
Yes, x is plus equal to, minus 9 over 20. yes, that will become plus itself. Ma'am, yes. So what is the value of x? Ma'am, 100. Ma'am, LCM is equals to 100. LCM is 100. एक्चुअली इट इज 20. ओके, आपने अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किया है दैट्स ओके. आगे Ma'am, over minus 60. यस Ma'am, plus 45. यस. So the answer will be minus 15 over 100. Yes. So it will be minus 3. Minus 3 by 20. ठीक है. So the number is minus 3 by 20.